गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज एडवर्टाइजमेंट। तो अभी हमने ग्रामर का टॉपिक करवाया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और उसी सीरीज में राइटिंग सेक्शन का भी एक टॉपिक हम आज ले रहे हैं, दैट इज योर एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि कुछ क्लासेस में हमने ये एडवर्टाइजमेंट करवा दिया है और कुछ में नहीं करवाया है, तो इसलिए ध्यान रहे बच्चों, आपको पहले बताया जा चुका है। अब जो भी ऑनलाइन क्लास पर या फिर आपके ये इस तरीके से वीडियो बना करके जो आपको यूट्यूब पर भेजी जा रही हैं, जो भी टॉपिक एक बार करवा दिया अब वो रिपीट नहीं होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, लॉकडाउन में तो जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी उनको आपने देखा फिजिकल प्रेजेंस में करवाया गया था, लेकिन अब दोबारा से रिपीट नहीं कराया जाएगा क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखें और उसे समझें। आज हम टॉपिक स्टार्ट करा रहे थे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है बच्चों विज्ञापन। ठीक है, ऐड करते हो आप अपनी कोई भी आपके पास में जो कोई आर्टिकल होता है, कोई आइटम होता है, उसका आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो अभी देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ मीडियम थ्रू विच वी टेल द क्वालिटीज एंड फीचर्स ऑफ एनीथिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेज। यानी एडवर्टाइजमेंट एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की क्वालिटीज और उसके फीचर्स हम बताते हैं। उसके डिफरेंट पर्पज होते हैं। डिफरेंट पर्पज हो सकता है सेल, हो सकता है परचेज, हो सकता है लॉस्ट एंड फाउंड, हो सकता है। इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई पर्पजेज के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडमिशन्स के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन है। अभी हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है। तो पहला है इसमें नंबर 1 है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा आता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या है, उससे पहले हम डिस्प्ले को देख लेते हैं। डिस्प्ले का मतलब है आप क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, मतलब दिखाते हैं। कोई चीज़ अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसको आप उसका फोटो, उसकी पिक या कोई डायग्राम उसका आप उसमें देते हैं, ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना। और क्लासिफाइड का मतलब होता है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मतलब आप उनको वर्गीकृत करते हैं। देखो कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं। नंबर 1 है सिचुएशन वैकेंट। नंबर 1 है सिचुएशन वैकेंट, आप देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद सिचुएशन वैकेंट में क्या करते हैं, आपको जॉब देनी होती है। सिचुएशन वैकेंट में आप ध्यान रखें। और सिचुएशन वांटेड में क्या है, ये जॉब रिक्वायर्ड, आपको जॉब चाहिए, दोनों में डिफरेंस है, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। तीसरा होता है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स होते हैं आपके शादियों के लिए, वांटेड ब्राइड, वांटेड ब्राइडग्रूम, वांटेड अ गर्ल, वांटेड अ बॉय, इस तरीके से इसमें आते हैं। इसके बाद आता है फोर सेल। फोर सेल में आपको गाड़ी सेल करनी है, आपको बाइक सेल करनी है, घर सेल करना है, आपको आपका अपना कोठी बंगला सेल करना है, इस तरीके से। फिर इसके बाद आता है आपका टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कोई आपको बिल्डिंग, मकान किराए पर उठाना है, टू लेट। इसके बाद में एजुकेशनल्स में आते हैं, ये भी कैटेगरी है। एजुकेशनल्स में आपके एडमिशन्स के लिए आप एडवर्टाइज करते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस में आप क्या करते हो, कैरियर के लिए आप काउंसलिंग करते हो, कोई आपको प्लेसमेंट दिलवाना है, जॉब दिलवाना है, या आपको कोई बच्चा डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए उसको काउंसलिंग चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये कैरियर गाइडेंस होती है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट में लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड में क्या है, ये कोई आर्टिकल, ऑब्जेक्ट आपके खो जाते हैं तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं। ये आपका है कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ राइटिंग और कंपोजिंग इन एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये इसका जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा आपका नोटिस से अलग है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप
कैटेगरी शो करते हो। कैटेगरी जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है वो कैटेगरी आपको है लिखनी होती है। सिचुएशन वांटेड है, जॉब रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिचुएशन वांटेड, ये जॉब रिक्वायर्ड, आपको क्या उसमें चाहिए, ठीक है। सपोज करिए आपका जो कैटेगरी है वो है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट में आप करते क्या हो, आप जॉब देते हो, तो जॉब देते हो तो आपको चाहिए, कोई कैंडिडेट चाहिए जॉब के लिए। तो इसकी जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग होती है, वो आप वांटेड या रिक्वायर्ड से करते हो। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल ने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हमें टीचर्स की ज़रूरत है, टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसका एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि जब आप सिचुएशन वांटेड आपने निकाला कि टीचर की रिक्वायरमेंट है स्कूल में, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं वांटेड से, रिक्वायर्ड से। एक और अच्छी बात क्या है इसमें एडवर्टाइजमेंट में, ये नोटिस से थोड़ा इजी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरा सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप केवल फ्रेजेज में लिख सकते हो। तो अच्छी बात यह है कि बच्चों के द्वारा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं है, केवल आपको फ्रेज लिखने हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो इसमें आपको बहुत खुश होना चाहिए कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में से अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को ऑप्ट करना पड़ रहा है, यानी आपको एडवर्टाइजमेंट को लिखना पड़ रहा है, तो इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की टेंशन ही नहीं है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, वांटेड, रिक्वायर्ड, क्या चाहिए आपको, अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फिजिक्स टीचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीजीटी लिख दिया ब्रैकेट में, पीजीटी मतलब होता है जो 12th तक पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। किसके लिए चाहिए, किस स्कूल के लिए चाहिए, 4 DAV स्कूल, NIT 5 फरीदाबाद, ये एड्रेस आप दे सकते हैं। अब देखो कॉमा लगाते जा रहे हैं आप, इसमें HRM का प्रयोग या पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे आप, को एक फ्रेज हो गया। कॉमा के बाद में क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, MSc फिजिक्स होना चाहिए, फिर कॉमा लगा दिया। मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर्स, फिर कॉमा लगा दिया। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फ्लुएंट स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आप इसमें इस तरीके से, हाँ, फ्लुएंट स्पीकर होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी, मतलब कंप्यूटर की उसको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी नेगोशिएबल होगी, माने बातचीत पर आधारित होगी। और उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप क्रॉस लिख सकते हो या कोई भी अदर नंबर आप लिख सकते हो, वैसे क्रॉस करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है अभी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि एडवर्टाइजमेंट जो है ये, इसको राइटिंग करना, कंपोज करना नोटिस से थोड़ा इजी है, और इसमें आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता है, केवल आपको इसमें फ्रेज लिखने होते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। 12th आर्ट ए वाले बच्चे सुन लें, 12th आर्ट ओ, कॉमर्स के बच्चों ने तो इसकी प्रैक्टिस की हुई है, वो टॉपिक हमने उनको करवा दिया था, लेकिन फिर भी वो आप एक असाइनमेंट के तौर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और साइंस के बच्चे भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि उनकी क्लास में ये टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई यू शुड मेक सम मोर एंड मोर प्रैक्टिस, सो दैट मे बी फ्लुएंट एंड विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो कल आपको आपकी जो ऑनलाइन क्लास रहेगी, जूम पर मीटिंग रहेगी, कल शाम को 8:30 से 9 बजे तक रहेगी, उसमें आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।